जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का सिटी न्यूज़ मुंबई में स्वागत करता हूं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काशी मीरा के अंदर में आए दिन कुछ ना कुछ अजूबा काम होते रहता है और उस अजूबा का उजागर भी एक ऐसे शख्स करते हैं जिनके ऊपर में लोग अक्सर चिढ़ते रहते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सच्चाई दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और सच्चाई की लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राम मोहन शर्मा जी। मैं इनसे सबसे पहले कुछ सवाल है वो जानना चाहता हूँ कि शर्मा जी, जिस तरह से आज के अधिकारी पैसा ले करके काम को चलने दे रहे हैं, तो उसमें भी आप हाथ में हाथ मिला करके चल सकते हैं ना? ऐसा काम करने की आपको ज़रूरत क्या है? देखिए, जिस काशी मीरा की धरती पे हमें नाम गाम सब कुछ मिला, तो इस तरह की काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि वेस्टर्न पार्क मौजे घोड़बंदर सर्वे क्रमांक 154, जिसमें 1996 में 1996 में उसको बिल्डिंगों का परमिशन मिला और 1997 में नई डेवलपमेंट प्लान हुआ। उसके बाद उस यहाँ पे कई इमारतें खड़ी हो गई और आज 2022 ख़त्म हो गया, 2023 चल रहा है। वहाँ के रहवासियों को न बिल्डिंग को ओसी मिला है, न उसको आज कन्वेंस की प्रक्रिया है, न कन्वेंस मिला है, और न ही वहाँ पे किसी भी इमारत को परमिशन देने के वक्त उसके लेआउट के अंदर 15% आरजी छोड़ना पड़ता है। वहाँ की महिलाओं के लिए, बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए गार्डन नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं मनपा प्रशासन, माननीय आयुक्त साहब को और नगर रचना विभाग को और बांधकाम विभाग को बता देना चाहता हूँ, मैं विगत कई वर्षों से मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, 2010 से कर रहा हूँ। आरक्षण क्रमांक 361 लाइब्रेरी, आरक्षण क्रमांक 362 खेल का मैदान, आरक्षण क्रमांक 363 रिजर्व फॉर गार्डन यानी बगीचा, उसके बगल में दरगाह है। 2010 से जब मैं मांग कर रहा हूं कि इसको ताबे में लिया जाए, लेकिन मनपा प्रशासन बिल्डर के रिश्वत के ले करके उनका नई नई इमारतों का प्लान पास कर रहा है, लेकिन वो ज़मीन को भू संपादित नहीं कर पा रहा है। यदि बिल्डर वो ज़मीन को डेवलप करना चाहता है, हाँ, दूसरी चीज़ है, उसके अंदर 362 में खेल का मैदान भी है। तो खेल का मैदान स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। तो यदि नियम कहता है कि यदि बिल्डर डेवलप करना चाहता है तो बिल्डर डेवलप करे। बिल्डर वो स्कूल न डेवलप करके वो खेल का मैदान को अपने ताबे में लेकर के उसको यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। स्कूल जो है वहाँ पे लीगल झोपड़े में वहाँ पे स्कूल चला रहा है। माननीय आयुक्त ढोले साहब मीरा भाईंदर को साफ सुंदर मीरा भाईंदर, स्वच्छ मीरा भाईंदर की अभियान चला रहे हैं, लेकिन मीरा भाईंदर के नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य क्या है? जहाँ भी देखो कुकुर मुत्ते की सरीका हॉस्पिटल इलीगल खुल रहा है, कुकुर मुत्तों की सरीका स्कूल खुल रहा है। जहाँ भी पाएगा झोपड़पट्टी में लोगों को स्कूल खोल रहा है। कोई स्कूल वाला फ्री में तो पढ़ाता नहीं है। शिक्षा के आड़ में, स्कूल के आड़ में बच्चों का भविष्य दिखा करके अपना लाखों की महीने का कमाई कर रही। इसमें मनपा प्रशासन का शिक्षा विभाग और मनपा के अंदर नगर रचना विभाग और मनपा के पद पे चाहे ढोले साहब रहें, चाहे ढोले साहब के पहले भी जितने भी आयुक्त रहें, मैं सभी को दोष देता हूं, सिर्फ ढोले साहब को दोष देना नहीं चाहूँगा। ऐसे जो कुकुर मुत्ते की तरह जो अनाधिकृत इमारत में जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, उन सारे स्कूलों को ध्वस्त करना चाहिए और उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नए अच्छे किसी स्कूल में उसको एडमिशन करवाना चाहिए। अभी दूसरा मुद्दा जो है कि बशीर भद्रा नाम का बिल्डर जो दरगाह के अंदर लिए रोड एक जाता है, जो साई पैलेस होटल के बाउंड्री के लग करके बहिवाटी का रास्ता कई सालों से शुरू था। मनपा ने ब्रिज को तोड़ा, जूने ब्रिज को तोड़ के नई ब्रिज वहाँ पे बनाया और उसी लेआउट के अंदर एक 6 मीटर का रास्ता, जब भी मोहिते साहब कनिष्ठ अभियंता थे बांधकाम विभाग में, तभी उन्होंने रोड बनवा के लिया था और लाइट भी लगवा के लिए। बिल्डर ने लाइट तो उखाड़ के फेंक दिया, रोड अभी भी बरकरार है, फिर भी वहाँ के लोगों को आने जाने के रास्ते में, बीच रास्ते में झोपड़ा बना करके रखा है। जबकि लक्ष्मीबाग के रहवासियों ने उसके खिलाफ तकरार किया, माननीय ढोले साहब से तकरार किया, माननीय आमदार महोदय से तकरार किया था 9 मार्च को। उसी दिन माननीय आयुक्त महोदय को माननीय आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने सूचना किया कि इसके ऊपर कार्रवाई करके रास्ता खुला करो, लेकिन ढोले साहब के जो बंदे हैं, फरिश्ते बंदे हैं हमारे सचिन बचाओ जी, उनको मैं भी पत्र दिया, लेकिन उस पत्र के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, जो इमारत बनी है अल सिद्दीक अपार्टमेंट, कई सालों से बिल्डर और वहाँ के रहवासियों के बीच में कोर्ट में प्रकरण चल रहा है कि हमको ओसी दो, हमको गार्डन दो, हमको खेल का मैदान दो, हमको कन्वेंस करो। तो उसी के तहत इमारतों का कई साल बांधकाम रुका रहा। फिर इमारत बनाने का कोर्ट ने आदेश दिया कि इमारत बनाइए, लेकिन पोजीशन नहीं दीजिए।
बिल्डर बशीर बद्रा ने 150 लोगों को अवैध तरीके से पोजीशन दे दिया। और पोजीशन देने के बाद आपको बता रहा हूं कि लोगों से 4-4.5 लाख रुपया लोगों से लिया है और 10 करोड़ रुपया वो 3 साल से वापर रहा है। तीसरी बात है कि एक भी 150 लोगों को रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया है और मनपा को गुमराह करके पानी खाते से पानी का कनेक्शन ले लिया है। एफिडेविट भी वो झूठा दिया, वहाँ पे हलफनामा एक देना पड़ता है पानी के कनेक्शन लेने के लिए कि हमारा कोई भी कोर्ट में मैटर प्रलंबित नहीं है, तो शपथ पत्र उसने झूठा दिया है। टैक्स भी झूठा बोल करके लगा के ले लिया है और वहाँ पे 150 लोगों को किसी को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। यदि कोर्ट की मनाही आदेश नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन बिल्डर करता। लोगों का पैसा ले लिया है लेकिन रजिस्ट्रेशन करके नहीं दे रहा है। दुकान है नीचे, वो दुकान के अंदर जो है बिना रिवाइज प्लान पास कराए हुए, सुधारित बांधकाम परवानगी लिए हुए दुकान के अंदर अंतर्गत बदलाव करके हॉस्पिटल खोल करके गाड़ी कमाई करना चाह रहा था। उसका तकरार वहाँ के रहवासियों ने दिया, तब उस पर थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी कार्रवाई सचिन बचाव साहब ने किया। उसका वीडियो मैं आपके पास दिया हूँ, वो 3 मार्च को हुई। उसके बाद तो पूरे वेस्टर्न पार्क में ऐसी चर्चा है कि 80 लाख रुपया सचिन बचाव को दिया हूँ। इसी कारण दुकान के आगे 15 से 6 मीटर जो ओपन स्पेस छोड़ना पड़ता है, 6.5 मीटर, वो ओपन स्पेस जो है मनपा का अधिकार होता है। रोड वाइंडिंग में गटर के लिए उसको यूज कर सके, लोगों को फुटपाथ के लिए होता है। उसको पूरा सचिन बचाव जी के आशीर्वाद से जो से कि उसको 15 सेट बनाया गया है। और इतनी मैंने भी तकरार दिया है लेकिन तकरार देने के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो 80 लाख का जो शोर है उसमें दम है। अभी देखना है कि सचिन बचाव जी कार्रवाई करते हैं या नहीं, क्योंकि इसका तकरार मीरा भाईंदर के डेसिंग ऑफिसर मारुति गायकवाड़ साहब और कर्मठ आयुक्त जो ढोले साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मारुति गायकवाड़ साहब भी अच्छा काम करते हैं, उन दोनों से मेरा गुजारिश है कि सचिन बचाव के ऊपर कार्रवाई करें और वो जो अनाधिकृत जो पतरे का शेड बनाया है उसके ऊपर कार्रवाई करें। जो आरक्षित जमीन है बिल्डर के ताबे में उसको ताबे में ले, मनपा प्रशासन ताबे में ले, वहाँ के लोगों को गार्डन दे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो होती है उसको गुनाह दाखिल करें। और इसके बाद अभी दूसरा अल फारूक बिल्डिंग में वो पोजीशन देने की तैयारी कर रहा है, उसको लाइट काटने का टाटा पावर को पत्र दें मनपा आयुक्त, उसके अंदर उसको टैक्स न लगाएं, उनको पानी न दें और इनका दूसरा बिल्डिंग का प्लान पास न करें और जो गाला जो अवैध तरीके से बनाया है उसको सुधारित बांधकाम परवानगी न दें। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि इतने सारे उस बिल्डर के खिलाफ में आपने जो है सारी जो उसकी सच्चाइयाँ हैं सामने रखी है, पर उस नगर पालिका के अंदर में एक शख्स है, एक अधिकारी है जिनका नाम है सचिन बचाओ। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो उनका आखिरी का नाम है बचाओ, तो क्या वो इनलीगल प्रॉपर्टी इनलीगल तरीके को बचा रहे हैं और जो लीगल है उस पर कार्रवाई करके जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। देखिए आपने सही कहा, उनका नाम सचिन बचाव है, नहीं सचिन बचाव नहीं, उनका है अनाधिकृत बांधकाम बचाओ। और उसके बाद यदि कहा जाए तो दूसरा तीसरा नाम यदि कहा जाएगा तो वो है सचिन बाझे, वो वसूली बाज हैं। और अभी देखना होगा कि मीरा भाईंदर शहर में परमवीर सिंह कौन है, क्योंकि परमवीर सिंह का आशीर्वाद था तभी सचिन बचाओ जो है कि अदानी जैसे व्यक्ति से हफ्ता उगाही करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। तो सचिन बचाओ के बारे में आप जानते हो कि इनकी तबादला हो चुका था थाने महानगर पालिका में। पिछले में कृष्णा गुप्ता जी ने मुद्दा उठाया तो पेपर में भी परसों के दिन आया। तो मुझे ये कहना है कि ये सचिन बचाओ को बचाने वाला परमवीर सिंह कौन है। बहुत इस शहर में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लोग उनकी तालियां बजा रहे हैं, मैं भी उनकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन सचिन बचाओ को तबादला नहीं बल्कि इनको ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए और इनकी जितने भी इनके कार्यकाल में काशी मीरा में कारोबार किए हैं उसकी उच्च स्तरीय चौकसी होनी चाहिए। मैं बता दूं कि एक प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू की थी, अग्निपथ योजना, जिसमें हमारे जवानों को 2 साल के लिए जो है वो अपनी ड्यूटी वहाँ पे करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो योजना है इन पे लागू करनी चाहिए, सिर्फ ये 2 साल के लिए अपनी नौकरी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ईमानदारी से करे, क्योंकि बॉर्डर पे जो जवानों की है वहाँ 24 घंटा ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत हमारे शहर में हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे तो अपराध बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों से अपराध बढ़ता है। अब अगर ये उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तो हो सकता है उसका नुकसान हो तो वो किसी तरह से इनको निपटा दे। समझने की ज़रूरत है, हो सकता है वो इनको निपटा दे, तो अपराध बढ़ता है हमारे बीच से। मैं प्रधानमंत्री जी से एक हाथ जोड़ के कहूँगा कि अग्निपथ योजना जो है ऐसे ऑफिसरों पे लागू किया जाए, इनको 2 साल की नौकरी दी जाए
और ये कहा जाए कि आप आगे भी अप्लाई कर सकते हैं कोई ना कोई नौकरी, पर जवानों को जो है वो परमानेंट कर दिया जाए। अब इनसे फिर से कुछ सवाल कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा करके आपको मिलेगा क्या? क्या आप नेता शेता बनना चाहते हैं? मुझे नेता बनना नहीं, मैं एक समाज सेवक रहना चाहता हूँ। एक पक्ष का मैं शिवसेना का पदाधिकारी हूँ। वेस्टर्न पार्क में रहने वाले रहवासियों को न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम कदम उठाएंगे। मेरा कहना है मतलब कि यदि वो दुकान लीगल था तो 3 मार्च को कार्रवाई क्यों किया सचिन बचाव साहब ने? 3 मार्च को कार्रवाई किए तो क्या उसका रिवाइज प्लान हो गया? और रिवाइज प्लान हुआ होगा तो गाला हुआ होगा। रिवाइज प्लान कैसे कर सकते हैं? मैटर कोर्ट में प्रलंबित है, इसको सुधारित बांध का परमिशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद बाहर पतरा शेड लगाने का काम यदि सचिन बचाव साहब ने किया है तो मैं गुजारिश करता हूं आदरणीय आयुक्त महोदय से कि इनके ऊपर कार्रवाई करें और सचिन बचाव की कार्रवाई। और दूसरी मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं, मैं कई बार आयुक्त साहब को मैं बोल चुका हूं कि जितने भी ठेके पे इंजीनियर हैं उनको अतिक्रमण विभाग में न दें, उनको दूसरे कामों में लगाएं। और यहाँ के परमानेंट अधिकारी हैं उनको जो है अतिक्रमण विभाग, क्योंकि इनको निलंबित होने का डर नहीं है, इनको बरतरफ होने का डर नहीं है। तो ये जो वसूली बात, जितने भी ठेके के इंजीनियर हैं सिर्फ और सिर्फ वसूली का काम करते हैं। झोपड़ा गरीब का बनेगा तोड़ डालेंगे, 50 दो, 60 दो, 40 दो, इस तरह से उनका डिमांड करते हैं। मजबूरी है। आप सुबह से लेकर शाम तक चले जाइए प्रभाग क्रमांक 6 में, तो आपको भूमाफियाओं का जमावड़ा रहेगा सुबह से लेकर के शाम। अब उसके बाद फिर छूट भैया लोग उनको ब्लैकमेल करना चालू करते हैं, साहब इधर काम चालू है हमको क्या, वो बोलते हैं हमको क्या। इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक के सिर्फ और सिर्फ प्रभाग 6 में दलाली का ही काम चलता है, दूसरा कोई काम होता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राम मोहन शर्मा जी। आपकी राय ऐसे बिल्डरों पे क्या है और ऐसे जो है अधिकारी है उन पर क्या है, दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।